भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। आइए परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में युवा प्रकोष्ठ वाराणसी द्वारा ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 641वां एपिसोड आज हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आप सब जूम ऐप एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ करके लाभान्वित होते हैं। प्रस्तुत पुस्तक है हारिए नहीं मत और उसके विभिन्न अध्याय एवं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज इस पुस्तक की 8वीं किस्त है और जैसा कि आपको पता ही है कि कल से जूम ऐप पर लाइव न हो करके सीधे वो यूट्यूब पर ही प्रसारित किया जा रहा है कथाओं की व्यस्तता के कारण। तो मैं समझता हूँ आप सबको कोई असुविधा नहीं हो रही होगी और इसी विश्वास के साथ आज का ये वीडियो फिर से प्रेषित कर रहे हैं। आप सब निरंतर परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से ओतप्रोत रहें और गुरु जी के साहित्य को प्रतिदिन उसका अभ्यास करें, स्वाध्याय करें। इसी भावना के साथ आज पुनः हम लोग स्वाध्याय की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सबको आवाज भी अच्छे से आ रही होगी और सभी लोग भावपूर्वक चैतन्य होकर के सुने और ध्यान पूर्वक उस पर मंथन करें, चिंतन करें। आइए प्रारंभ करते हैं। असफलताओं का कारण आज का विषय है। प्रारंभ करने से पहले यह भी प्रार्थना कि शीघ्रता पूर्वक अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर कर देंगे। शेयर करना बहुत जरूरी है साथियों, ताकि कोई भी स्वाध्याय के इस दिव्य धारा से वंचित न हो सके। हमारा काम है उनको सूचित करना, अब वो करें या न करें। धन्यवाद। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है असफलताओं का कारण। मित्रों, सारी दुनिया इसी से परेशान है। जब तक उसके जीवन में असफलता नहीं आती तब तक उसके जीवन में परेशानी नहीं है। पर जैसे ही जीवन में असफलता आती है पर जैसे ही जीवन में असफलता आती है, दुख, कष्ट, कठिनाइयां बढ़ती चली जाती हैं। व्यक्ति निराशा की ओर बढ़ने लगता है, अवसादग्रस्त हो जाता है। तो आइए उसके कारण क्या हो सकते हैं और कैसे उसे दूर किया जाए, इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। पूज्यवर लिखते हैं, हम दूसरों को बरबस अपनी तरह विश्वास, मत, स्वभाव एवं नियमों के अनुसार कार्य करने और जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करते हैं। दूसरों को बरबस सुधार डालने, अपने विचार या दृष्टिकोण को जबरदस्ती थोपने से न सुधार होता है, न आपका ही मन प्रसन्न होता है। यदि हम अमुक व्यक्ति को दबाए रखेंगे तो अवश्य परोक्ष रूप से हमारी उन्नति हो जाएगी। अमुक व्यक्ति हमारी उन्नति में बाधक है, अमुक हमारी चुगली करता है, दोष निकालता है, मान हानि करता है, अतः
हमें अपनी उन्नति न देखकर पहले अपने प्रतिपक्षी को रोके रहना चाहिए। ऐसा सोचना और दूसरों को अपनी असफलताओं का कारण मानना भ्रम मूलक है। ये बहुत ही गहराई से समझने वाली बात है साथियों। असफलता तो जीवन में आएगी और उसी से व्यक्ति सीख करके अपने जीवन को सफल बनाता है। आगे की यात्रा उसी के आधार पर तय करता है। पर हमसे त्रुटियां कहां हो जाती हैं? त्रुटि ये हो जाती है कि हमारे जीवन में जो असफलता प्राप्त होती है, हम उसका कारण दूसरों को मान बैठते हैं। इसकी वजह से ये काम किया गया, इसकी वजह से हमारा काम बिगड़ गया, इसकी वजह से हमें ये समस्या हुई। आदि आदि अनेकों बातें हम किसी दूसरे के सिर पर फोड़ देते हैं और अपनी असफलता का पूर्ण रूपेण जिम्मेदार किसी और को बना करके हम अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। पर क्या मन शांत होता है? मन तो और भी द्वेष, क्रोध और ईर्ष्या से भर जाता है। मन तो असफलता के अवसाद से ग्रसित था ही, पर उस अवसाद में भी हमने और समस्या और फजीहत करा दी मन की, जब हमने उसका जिम्मेदार किसी और को ठहराया। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सुख और दुख ये कोई भी किसी को दे ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, काहू न को सुख दुख कर त्राता, को न सुख दुख कर दाता, निज कृत कृत्य भोग सब त्राता। कोई किसी को सुख और दुख दे नहीं सकता। अपने कर्मों की परिणति ही सुख है और अपने कर्मों की परिणति ही दुख है। हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें जानवरों से भी प्रसन्नता मिलने लगेगी, और हमारे कर्म और हमारे भाव बुरे हैं तो फिर हमें मनुष्यों से, परिवार वालों से भी कष्ट प्राप्त होगा। किसी को भी कोई न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। कोई कितना भी सुख देने का प्रयत्न करे, पर आपके भाग्य में नहीं है, आपके प्रारब्ध में नहीं है, आपके कर्म में नहीं है, तो फिर साथियों वो चाह करके भी नहीं दे सकता। इसी प्रकार सफलता और असफलता, इसका कोई अन्य कारण होता ही नहीं है। यह केवल और केवल हमारे मन का भ्रम होता है कि इसकी वजह से नहीं हुआ। वास्तविकता तो यह है कि हम उसके भरोसे थे ही क्यों। कल के भी अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, आज पुनः हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमें इस दृष्टिकोण को विचार करना चाहिए कि हम दूसरों के सहारे थे ही क्यों, जिसकी वजह से यह असुविधा झेलनी पड़ी। हम अपने सहारे रहें, अपने बल पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, और दूसरों की चुगली करना, दोष निकालना, मानहानि करना, अपने असफलता का उनको कारण बताना, यह केवल और केवल भ्रम है, यह केवल और केवल कायरता है। हम अपनी उन्नति पर विशेष ध्यान दें, हम अपने आप को अग्रसर करें। प्रतिपक्षियों को रोकने की बजाय, जो हमसे प्रतिस्पर्धा का भाव कर रहे हैं, उनको पीछे ढकेलने की बजाय हम अपनी क्षमता बढ़ा करके अपनी गति को आगे बढ़ाएं। ऐसा सोचना ही केवल और केवल सफलता दिला सकता है। और यदि हमने किसी को पीछे ढकेल करके खुद आगे जाने का प्रयत्न किया, तो निश्चित मानिए ऐसी स्थिति में आप केवल और केवल असफलता ही पाएंगे। दूसरों के विकास में ही अपना विकास है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। तो ये आज के इस अध्याय का यही सार था, यही संदेश था। आइए अगले बिंदु पर चलते हैं, अगले पृष्ठ पर। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात होगी, तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे पढ़ लूंगा और फिर अगले दिन उसका समाधान जरूर करेंगे। अगला अध्याय है दुखद स्मृतियों को भूलो। जब मन में पुरानी दुखद स्मृतियां सजग हों तो उन्हें भुला देने में ही श्रेष्ठता है। अप्रिय बातों को भुलाना आवश्यक है। भुलाना उतना ही जरूरी है जितना अच्छी बात का स्मरण करना। यदि तुम शरीर से, मन से और आचरण से स्वस्थ होना चाहते हो तो अस्वस्थता की सारी बातें भूल जाओ। माना कि किसी अपने ने ही तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हारा दिल दुखाया है, तो क्या तुम उसे लेकर मानसिक उधेड़ बुन में लगे रहोगे? अरे भाई,
उन कष्टकारक अप्रिय प्रसंगों को भुला दो। उधर ध्यान न देकर अच्छे शुभ कर्मों में मन को केंद्रीभूत कर दो। चिंता से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय दुखों को भूलना ही है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। आज मैं समझता हूं कि अधिकतम लोग इस समस्या से ग्रसित होंगे। दुखों की स्मृतियों को हम अपने साथ ढो रहे हैं। उनके बोझ तले हमारा जीवन धीरे धीरे खिसक रहा है, सरक रहा है। यदि इसका पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें बच्चों से सीखना चाहिए। साथियों, यदि दो छोटे छोटे बच्चे हों, दोनों में तू मैं हो जाए, दोनों में मारपीट हो जाए और दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाएं, रिश्ता खत्म कर लें, झगड़ा करके अपने अपने घर चले जाएं, और फिर यदि वो इसके दुख को, उनके द्वारा बीच में कही गई बातों को, मारपीट को, जो कुछ भी हुआ उसे यदि वो भूले ना, अपने दिमाग में रखे रहें, तो फिर क्या वो कभी मित्र बन पाएंगे? और यदि वो मित्र बन पाएंगे तो फिर क्या वो दुख भूलने की बजाय यदि दुख को याद रखें तो उतनी ही प्रसन्नता से फिर से वो हिल मिल करके खेल कूद कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो फिर से झगड़ा करने के पश्चात मित्र बनते हैं और फिर से उतनी ही मस्ती के साथ उनका खेल कूद, उठना बैठना प्रारंभ हो जाता है। यदि वो दुखों के बोझ को, पिछले हुए कहा सुनी को अपने दिमाग में बिठा करके रखें तो फिर साथियों वो दोबारा किसी आनंद को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। ये बच्चों से सीखना चाहिए। बच्चों की बड़ी विशेषता है कि किसी से भी यदि उनको डांट पड़ गई, किसी से भी यदि उनको कुछ कह दिया गया तो वो उसे याद नहीं रखते, उसे दुखद स्मृति समझ करके, ये उनका स्वभाव है, इसे भूलने के लिए वो प्रयत्न नहीं करते, बस वो अपने स्वभाव के कारण ये भूल जाते हैं, बिसार देते हैं। बड़े होने पर यदि माँ बाप थप्पड़ मार दें तो लड़का घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बचपन में कितना भी पिटाई हो जाए, शाम को नींद माँ की गोद में ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो दुखद स्मृतियों को भुला देता है तुरंत, इधर बीता उधर भूला। ये अगर सिद्धांत अपनाया जाएगा तो ही वास्तव में हम अपने जीवन को शानदार बना पाएंगे और कष्टों से ऊपर उठ पाएंगे। तो आज से हम ये संकल्प लें कि जिस किसी के साथ भी कोई दुखद स्मृति है उसे तुरंत भूल जाना चाहिए और तुरंत भुला करके अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर देना चाहिए। कोई अप्रिय बात हो, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी हो, यदि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, यदि हमें अपने मन को स्वस्थ रखना है, हमें अपने आचरण को स्वस्थ रखना है, तो फिर ये आवश्यक है कि हम पुरानी स्मृतियों को, दुखद स्मृतियों को भुला दें। पति पत्नी में भी बहुत सारी चीजें तू मैं होती हैं। हमने अक्सर देखा है और सुना भी है कि जिस विषय पर बहस प्रारंभ होती है, कुछ देर के पश्चात वह विषय वहीं पर गौण हो जाता है, मौन हो जाता है, छुप जाता है। वो बहस बढ़ते बढ़ते पुराने मुद्दों की याद आ जाती है। आपने इतने साल पहले हमारे साथ ये किया था, आपकी ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती, आपको ये मैं जीवन भर याद दिलाती रहूंगी। ये आदि आदि बातें। और यही हाल पति का भी होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारी माँ को ये कहा था, तुमने वैसे किया था। ये पुरानी जो दुखद स्मृतियां हैं, हम उनको लपेट करके रखते हैं और उसे लपेट कर रखने के कारण ही हम अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को केवल और केवल कुचलते रहते हैं और अपने जीवन को नष्ट करते रहते हैं। तो आज हम ये सब आपस में मिलकर के ये संकल्प तो अवश्य ही कर लें कि जिसके साथ भी कोई दुखद स्मृति है उसे तुरंत भूल जाइए, उसे तुरंत छोड़ दीजिए। जो जहां था उसको वही छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। यदि वो नहीं छूटा तो फिर हम अवसादग्रस्त हो जाएंगे, और अवसादग्रस्त ही नहीं होंगे बल्कि हम पूर्वाग्रह के शिकार हो जाएंगे। अब किसी से आपने कोई क्रोध भरी बातें कर ली तो वो कुछ दिन बाद यदि दोबारा आपके सामने आए तो फिर उसकी क्रोध भरी बातें ही यदि आपको याद रहेंगी तो साथियों आप उससे अच्छा व्यवहार कर ही नहीं पाएंगे। और यदि वो आपसे कुछ अच्छा व्यवहार करना या आपको कोई लाभ ही पहुंचाने आ रहा है तो भी आप अपने पूर्वाग्रह के कारण उस लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसलिए
आपसी संबंध में यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें पूर्वाग्रह से बचना है और दुखद स्मृतियों को भुलाना है। लोग दुखद स्मृतियों को यदि ढोते रहेंगे तो अपने जीवन को कष्टों से भरे रहेंगे। तो इसलिए उन अप्रिय प्रसंगों, अप्रिय बातों पर ध्यान न दे करके नए सिरे से शुभ कर्म करिए। सामने वाला यदि याद भी रखता है तो उसे याद रखने दीजिए। आप अपने आप को क्यों बोझिल करते हैं? आप अपने आप को क्यों भारी बना करके बैठे हैं? ये दुख का जो बीत चुका उस बोझे को लेकर क्यों ढो रहे हैं? चिंता से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, पुरानी बातों को भूल जाएं और अप्रिय बातों को अपने मन मस्तिष्क में हावी न होने दें, याद न आने दें। ये अत्यंत आवश्यक है। तो आइए ये संकल्प पूर्वक, दृढ़ संकल्प पूर्वक कि हमारे साथ जो बीती घटनाएं यदि कभी कोई अप्रिय हुई हैं, यदि किसी से कोई अप्रिय बहस हुई, कोई अप्रिय परिस्थितियां बनी, उसे तुरंत भुला देना है और नए सिरे से हर चीज की शुरुआत करनी है। हर दिन नया होता है, हर रात नई होती है, हर पल नया होता है। सब कुछ तो बीत रहा है, तो फिर जब सब कुछ बीत रहा है, बदल रहा है, तो फिर पुरानी बातों को सिर पर ढोने का क्या मतलब है? आपने बहते हुए नदी को देखा है। नदी में आप स्नान करिए, थोड़ी देर पहले आप नदी के जिस पानी से स्नान कर रहे थे और कुछ ही पल बाद वो पानी बदल जाता है, क्योंकि वो बहता रहता है। अभी आपने डुबकी लगाई और ऊपर उठे तो नया पानी आ गया, फिर लगाया तो फिर नया पानी आ गया। जिस जल में आपने स्नान किया था वो जल तो आगे निकल गया, अब किसी और जल में आप स्नान कर रहे हैं। यही बात जलते हुए दीपक में है कि जो लौ आपको दिखाई दे रही है वो पल पल जल रही है, उसमें न जाने कितना तिल का तेल जल रहा है। जो लौ दिख रही है वो एक एक पल में बदल रही है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो जब सब कुछ बदल रहा है, आपके शरीर की कोशिकाएं बदल रही है, शरीर बदल रहा है। बचपन में हम कैसे थे, युवान में कैसे हुए, वृद्ध में कैसे हो जाएंगे, तो ये जब हर पल बदल रहा है सब कुछ, तो फिर पुरानी बातों को लेकर ढोने का क्या मतलब है? उसे भी तो बदलना चाहिए, चिंतन भी बदलना चाहिए। यदि बदल दिया तो आनंद है, और नहीं बदला, उसी उधेड़ बुन में पड़े रहे, तो फिर जीवन बेकार हो जाता है ना। पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है, पुरानी बातों को भूलना है और नए सिरे से जिंदगी को प्रारंभ करना है। जिससे भी मनमुटाव हुआ हो सब भुला दीजिए, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए अपने हृदय को विशाल करिए, अपने दिल को बड़ा करिए। हम लाख गलतियां करने के बावजूद भी खुद को माफ करते हैं ना, या खुद को सजा देते हैं? हर बार हम गलती करते हैं, हर बार हम स्वयं को माफ करते हैं, लेकिन दूसरा कोई गलती कर दे तो उसे क्यों नहीं करते? ये तो न्याय नहीं है, ये तो बेईमानी है। जब हम स्वयं को बार बार गलती, हजार बार गलती करने पर माफ करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गया हो गया, अब अगली बार नहीं होगा, तो यही सिद्धांत दूसरों के लिए भी होना चाहिए। उसकी भी बुराइयों को भूलिए, उसके भी बातों को बिसारिए और नए सिरे से, नए तरीके से संबंध की शुरुआत करिए। माफ करिए, हृदय को विशाल करिए। भूलना इतना आसान नहीं है, पर जब हृदय विशाल हो जाए और फिर ये लगे कि जब हम बार बार स्वयं को माफ कर रहे हैं, स्वयं के बुराइयों को, संकल्पों को भूल रहे हैं, तो फिर दूसरों को भी भुलाना चाहिए। ठीक है ना? ये अच्छा हो गया। मैं समझता हूं कि सबको स्पष्ट हो गया होगा। अब अगले सूत्र की ओर चलते हैं। ये आज का अगला सूत्र और आखिरी सूत्र, ठीक है। सुख दुखों के ऊपर स्वामित्व। आहा, क्या अध्याय है, नाम ही कितना ऊंचा है। तुम सुख दुख की अधीनता छोड़ उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापन करो और उसमें जो कुछ उत्तम मिले उसे लेकर अपने जीवन को नित्य नया रस युक्त बनाओ। जीवन को उन्नत करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, इसलिए तुम भी जो उचित समझो सो मार्ग ग्रहण कर इस कर्तव्य को सिद्ध करो। प्रतिकूलताओं से डरो नहीं और अनुकूलता ही को सर्वस्व मानकर न बैठे रहोगे तो सब कुछ कर सकोगे। जो मिले उसी से शिक्षा ग्रहण कर जीवन को उच्च बनाओ। यह जीवन ज्यों-ज्यों उच्च बनेगा त्यों-त्यों आज जो तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होता है वह सब अनुकूल दिखने लगेगा और अनुकूलता आ जाने पर दुख मात्र की
निवृत्ति हो जाएगी। साथियों, सुख और दुख ये दोनों केवल इस धरती पर है, और कई स्तर होते हैं प्राणियों के। एक स्तर वो है जो बिल्कुल नर पशुओं जैसा होता है, उससे भी नीचा एक स्तर है जो नर पिशाच जैसा होता है, और सबसे ऊपर एक स्तर है मनुष्य का, नर नारायण जैसा होता है। ठीक है ना? प्रज्ञा पुराण के 2 खंड में यह प्रसंग आता है कि मनुष्य के 3 स्तर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मनुष्य योनि है ये बिल्कुल बीच की योनि है। इसके नीचे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पिशाच, भूत प्रेत, दलित, राक्षस आदि आते हैं। उसके बाद फिर मनुष्य बीच वाला, और मनुष्य से ऊपर सिद्ध, संत, महात्मा, देवात्मा, देवता, यक्ष, गंधर्व आदि आते हैं। तो मनुष्य जो है वो बिल्कुल बीच में है। पाताल में चले जाइए, पाताल के नीचे और नीचे की योनियों में आप जाएं तो वहां केवल और केवल दुख ही आपको मिलेगा, केवल दुख। सुख की रंच मात्र ही अनुभूति नहीं है, आप ये जान लीजिए। दुख ही दुख है। नीचे मनुष्य योनि से नीचे जाइए, केवल दुख है। फिर भी इतने विशाल दुख में भी वह योनियों में रहने वाले प्राणी सदैव खिलखिलाते मुस्कुराते रहते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। मनुष्य ही एक ऐसा है जो सुख और दुख दोनों अनुभव करता है। नीचे के योनि के प्राणी सदैव कष्ट ही पाते हैं, पर कष्ट पाते हुए भी वो आनंद में रहते हैं, ये अलग विषय है। अब ऊपर की ओर चलें तो ऊपर का जो प्राणी है, ऊपर की जो योनियां हैं, उसमें दुख रंच मात्र नहीं है, उसमें केवल और केवल सुख है। स्वर्ग में जो देवता हैं उनको कोई दुख नहीं, उनको केवल और केवल सुख है। स्वर्ग में सुख है, भोग है, विलास है। और फिर पाताल में कष्ट है, कठिनाइयां हैं, नरक है। और जो धरती पर मनुष्य योनि है उसमें दोनों है, स्वर्गीय सुख भी है तो नारकीय यातनाएं भी हैं। इसमें यदि एक तरफ कष्ट और कठिनाइयां हैं तो दूसरी तरफ आनंद और सफलता है। दोनों के बीच में ये मनुष्य योनि है। इसीलिए यहां पर गुरुजी लिखते हैं कि अपने जीवन को उन्नत करो, अपने जीवन को ऊपर उठाओ। जब हम ऊपर उठाएंगे अपने जीवन को तो फिर साथियों निश्चित रूप से निचला स्तर जो होगा, दुख से परिपूर्ण वातावरण जो होगा, उससे हम ऊपर उठ जाएंगे और सुख के सानिध्य में, उस प्रसन्नता के, उस स्वर्गीय वातावरण के संपर्क में आएंगे तो जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। समस्याएं बहुत होती हैं, अपने स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। जो निचले स्तर के होते हैं वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भोगते हैं। पर उनसे ऊपर वाले जो होते हैं वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आनंद में रहते हैं, दूसरों का कष्ट मिटाते हैं, दूसरों की चीख चिल्लाहट पर ध्यान नहीं देते और वो ऊपर उठते चले जाते हैं। तो फिर जीवन में ये सुख और दुख के ऊपर हमें अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहिए। एक तरफ दुर्योधन है जो राज्य छीनने के कारण दुखी है, पर दूसरी तरफ जो भरत हैं वो राज्य मिलने के कारण दुखी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दुर्योधन अपना सुख राज्य में ढूंढता है और भरत अपना सुख भाई के प्रेम में और अपने धर्म और अपने कर्तव्य में ढूंढते हैं। ये विशेषता है। तो जब हमारी तलाश नीचे के भौतिक सुखों में होगी तो फिर वो सुख कभी नहीं मिलेगा। और जब हम आध्यात्मिकता के पथ पर, धर्म के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा। तो अपने सुख और दुख पर स्वामित्व करने की आवश्यकता है। हम इससे ऊपर उठें, सुख और दुख में उलझे ना। अनुकूलता आवे तो परमात्मा का धन्यवाद करें, प्रतिकूलता आवे तो भी परमात्मा का धन्यवाद करें और उसी का सहारा पकड़ करके अपने आप को ऊपर उठाते चले जाएं। बाज एक ऐसा पक्षी है जो विशेष प्रकार का, हमें नाम तो स्मरण नहीं आता, कि वो बाज के गर्दन पर बैठ जाता है तो फिर वो बार बार उसको जो है परेशान करता है, उसके सिर पे ठोकरें मारता है। बाज उस पक्षी से उलझता नहीं है, उससे उलझने के बजाय वो एक लंबी उड़ान भरता है और इतना ऊपर उड़ते 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 इतना ऊपर चला जाता है कि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और उस पे सिर पर बैठने वाला, उसको परेशान करने वाला जो जीव है
वो ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने आप मर जाता है, अपने आप गिर करके नष्ट हो जाता है, और वो बाज जो है वो फिर से आनंद पूर्वक मस्ती में आकाश की यात्रा करता है। तो हमें इस बाज से ये सीख लेनी चाहिए कि परिस्थितियों से डरने की बजाय, उससे उलझने की बजाय, उलझना भी नहीं है, ऊपर ऐसी ऊंची उड़ान भरनी है कि फिर वहां तक सुख और दुख की पहुंच ही ना हो, कोई पहुंच ही ना सके। और साथियों, सुख और दुख जो है ये केवल और केवल मन की अनुभूति है, केवल और केवल मन की। मन के कारण ही मनुष्य है। ये मन ही है जो मनुष्य को सुख और दुख में उलझाए रहता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही है। और मन से नीचे है मन की इंद्रियां, और मन से ऊपर है हमारी अंतरात्मा। यदि हमने इंद्रिय सुखों का सहारा पकड़ा तो फिर हम केवल और केवल दुख ही पाएंगे। यदि हम मन तक सीमित रह गए तो सुख और दुख दोनों के दलदल में फंसे रहेंगे। और यदि मन से ऊपर हमने अंतरात्मा का सहारा पकड़ा तो केवल और केवल सुख, केवल और केवल आनंद, केवल और केवल प्रसन्नता के भागीदार होंगे। तो फिर हम इस बीच की कड़ी से ऊपर उठते चलें, जीवन को उन्नत बनाएं, जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, सुख और दुख की अधीनता को छोड़ें, हम स्वामी बने, क्योंकि हम स्वामी ही हैं। केवल और केवल अपने जीवन को नष्ट करने के चक्कर में, अपने जीवन को सुख और दुख में उलझाने के चक्कर में हम समय बिता रहे हैं। तो हमें ऊपर उठना चाहिए, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। ये आज का जो संदेश था बहुत ही मार्मिक था। ये तीनों ही सूत्र कौन कौन से? सुख और दुख के ऊपर अपना स्वामित्व करें, दूसरा कि हम सभी असफलता के कारण को पहचानें, और तीसरा था दुखद स्मृतियों को भूलें। ये तीन बिंदु हैं जिस पर आप सभी विस्तार से चर्चा करें, और यदि कुछ शेष रह जाएगा तो उसे भी शीघ्र चर्चा हम लोग करेंगे। अगला जो विषय है, बोलिए कम करिए अधिक, तो इस पर हम लोग विस्तार से कल चर्चा करेंगे। 3 बिंदु पर आज चर्चा हो गई है। आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही आपको आनंद मिलेगा, आपको उत्सव का अनुभव होगा। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम। सबका कल्याण हो, सबको शुभ रात्रि। और अगले दिन सवेरे हम लोग फिर यज्ञ में मिलेंगे 7:30 बजे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं। ठीक है? सबको नमस्कार, धन्यवाद।